विशेष राजकीय दर्जे की मांग लंबे समय से बिहार में आज से यह पेंडिंग नहीं है। 2002 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में तत्कालीन भारत सरकार वाजपेयी जी की सरकार के सामने यह मुद्दा उठा था। तब से लेकर 21 साल हो गया, 2023 लगातार ये मुद्दे उठाए गए, जो भी सरकार में रहे बिहार के, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी निर्णय लेने का काम नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई कानून बाधा बनता हो विशेष राज्य देने का, तो विशेष सहायता देने से कौन रोक रहा है? कोई ऐसा कानून नहीं है जो विशेष सहायता न दे सके। पहली बार सीएम के समर्थन में उतरे सुधाकर सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मोर्चा खोले रहते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते और उनके विरोध में खड़े होते नजर आते हैं सुधाकर सिंह। लेकिन पहली बार अब सुधाकर सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। दरअसल नीतीश कुमार आए दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि बिहार को अगर विशेष राज्य की दर्जा केंद्र सरकार नहीं देती है तो हम उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, उनके खिलाफ जो है हम मोर्चा निकालेंगे। आज जब यही सवाल सुधाकर सिंह से पूछा गया कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बिहार आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ और तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं, ऐसे में क्या अमित शाह को अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए और नीतीश कुमार क्या इस मीटिंग में भी केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जा की मांग करेंगे? इस पर सुधाकर सिंह का बयान आता है सामने और सुधाकर सिंह कहते हैं नीतीश कुमार ने कहीं कुछ भी गलत मांग नहीं की है। अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती तो विशेष सहयोग ही दे दे। ये भला कहाँ कौन से कानून में लिखा है कि आप किसी प्रदेश को विशेष जो है सहयोग नहीं दे सकते? तो देखिए, वो सुधाकर सिंह जो कि जगनानंद सिंह के बेटे हैं, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह के बेटे और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अक्सर जदयू के खिलाफ और खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आते हैं। वहीं सुधाकर सिंह अब नीतीश कुमार के सहयोग में इतना बड़ा बयान दे दिए हैं बीजेपी को लेकर और अमित शाह को लेकर। क्या कुछ है सुधाकर सिंह का कहना है, वो सुनवाते हैं। सबकी बैठक होने जा रही है, 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं यहाँ। क्या लगता है बिहार को क्या कुछ फायदा कल मिलेगा? यह बिहार के लिए तो बैठक है भी नहीं, इसलिए फायदे का सवाल कोई अलग से नहीं माना जाना चाहिए। यह क्षेत्रीय परिषदों की जो भूमिका थी, जिन उद्देश्यों से भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी कि जो क्षेत्रीय असंतुलन होगा विकास को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, सड़कों को लेकर, सिंचाई को लेकर, वह असंतुलन भारत सरकार दूर करेगी क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में। पिछले 10 सालों से अगर देखें मोदी जी की सरकार, तो क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका को इन लोगों ने समेट दिया। बेहद ही सतही तरीके से इसको देखने का इन लोगों ने काम किया। केंद्रीय निवेश नहीं बढ़ने से पूर्वी भारत में, खासतौर से बिहार जैसे राज्य में लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं। जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुआ, उस आंकड़े में भी आप देखेंगे कि बिहार के 70% लोग 60 रुपये प्रतिदिन कम के दिहाड़ी पर जिंदा हैं, आमदनी पर जिंदा है। शिक्षा को देखें तो उसमें भी हम केवल 7% हमारे पास ग्रेजुएट हैं, राष्ट्रीय औसत 15 होना चाहिए। तो इन बैठकों में एजेंडा होना चाहिए और उसको भारत सरकार कैसे उसको पूरा करेगी, ये कभी चर्चा का विषय नहीं हुआ। लंबे समय से मांग है कि नेपाल के साथ भारत सरकार बात कर ले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के चलते कोसी डैम बन जाता तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 25% का इजाफा होगा, अकेले एक परियोजना से। उसको राष्ट्रीय परियोजना माना जाना चाहिए। कोई 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया कोई बड़ा रकम नहीं होता केंद्र सरकार के लिए। एक अहमदाबाद से मुंबई को एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी, ऑलरेडी रोड से कनेक्टेड है मुंबई से अहमदाबाद, हवाई जहाज से कनेक्टेड है, फिर भी एक बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर बिछाने में भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। तो चंद लोगों के लिए, जिसमें हमारे रोज प्रतिदिन वो 10,000 लोग यात्रा करेंगे, लोगों के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है केंद्र सरकार। तो ये कोसी डैम पर अगर जरूरत हो 1 लाख करोड़ का भी, तो बिहार की आधी आबादी उससे लाभान्वित होगी। यह एजेंडा आज से पेंडिंग नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में जो विकास के लिए जो बैठक होगा पूर्वी भारत के लिए, उससे कोई नई आशा जगेगी, ये मुझे उम्मीद नहीं है।
विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से बिहार में आज से यह पेंडिंग नहीं है। 2002 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में तत्कालीन भारत सरकार, वाजपेयी जी की सरकार के सामने यह मुद्दा उठा था। तब से लेकर 21 साल हो गया, 2023 लगातार ये मुद्दे उठाए गए, जो भी सरकार में रहे बिहार के, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी निर्णय लेने का काम नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई कानून बाधा बनता हो विशेष राज्य देने का, तो विशेष सहायता देने से कौन रोक रहा है? कोई ऐसा कानून नहीं है जो विशेष सहायता न दे सके, कोई कानून की धारा रोकता नहीं। विशेष सहायता के तौर पे ही हमको दर्जनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल सिस्टम हमको मिल जाता, हमको कोसी परियोजना बन जाता, दरभंगा और पटना में नए एयरपोर्ट हमारे पास बन जाते, शहरीकरण के लिए हमको स्मार्ट सिटी के रूप में बिहार के 10 बड़े शहरों को विकसित कर देते, तो हमारा जीडीपी 2 गुना हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा तो रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन भारत सरकार के एजेंडे में कभी भी बिहार और पूर्वी भारत रहा ही नहीं और आज भी नहीं है।